पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है, चाहे लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उससे पहले नेता बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावी बड़े बड़े पासे फेंकते हैं, जनता के बीच में प्रलोभन देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है, जनता के द्वारा, नेता के द्वारा दिए गए प्रलोभन का कोई भी एक भी भाग पूरा नहीं हो पाता है और जनता के बीच में किया हुआ वादा धरा का धरा ही रह जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रामगढ़ का। हाँ, विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले कई नेता वहाँ पे बड़े बड़े वादे किए होंगे। इसी के साथ वहाँ के जो बीच में एक लाइन गुजरा है, दो गांव के बीच में, करसरा और महमूदगंज के बीच में रेलवे लाइन गुजरा है, जिससे हर साल कई बच्चे का मौत हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त होने से कई बच्चों का मौत हो जाता है। तो वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोग, वहां के जनता, वोट के बहिष्कार करने का संकल्प कर लिया था और वो सोच लिया था कि जो भी नेता आएंगे, मैं वोट का बहिष्कार करूंगा। जन स्वराज के उम्मीदवार वहां गए और सभी को समझाए बुझाए। सुशील सिंह ने कहा कि मैं जनता से रूबरू हुआ और सभी को आश्वासन दिया हूं। उन्होंने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जनता के बीच में, और जनता ने क्या संकल्प किया था, पहले आप ये सुने। क्योंकि हम लोग नीचे से जाते हैं तो ठोकर लग जाता है, अधिक बैठकर जाना पड़ता है। अगले वाला जो पुल है, बड़ा वाला, उसमें बरसात के दिन में पानी भर जाता है और उसमें ठेगुना बराबर पानी भर जाता है, हम लोग नहीं आ पाते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। मेरी फ्रेंड का जान चला गया इसी वजह से। कितने लोगों का, हाँ, कितने लोगों का जान इसी पर गया है। मेरी फ्रेंड का खुद ही गया है, नाम था नंदनी उसका। जैसे ही मैं गांव में आया अपने प्रचार प्रसार को लेकर के, तो यहाँ जैसे कि सुनने में आया कि यहाँ का मत का लोग बहिष्कार कर रहा है। तो संविधान में मत बहिष्कार करने का कोई जगह नहीं होता है। तो मैंने लोगों से बात किया कि आपकी समस्याएं क्या है। तो उन्होंने बताया कि हर साल यहाँ कम से कम 10 लोग ट्रेन के ट्रैक से कट जाते हैं आर पार करने के समय में। तो मैंने वही जिलाधिकारी से बात किया कि आप जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करिए। माननीय जिलाधिकारी ने टीम बना करके यहाँ भेजने के लिए कहा भी है और मैं जनता से अपील करूंगा, राजनीति होती रहेगी। राजनीति में चुनाव हारूं जीतूं वो बात की बात है। मैं इनकी समस्याओं के लिए सतत काम करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि जिनके मन में, देखिए, तमन्ना सच्ची हो तो हजारों रास्ते निकल आते हैं। अगर तमन्ना सच्ची न हो तो 1000 करोड़ बहाने निकल आते हैं। और यहाँ क्या सरकार बीजेपी का ही यहाँ MP थे, अगर वो चाहते तो ये समस्याएं कभी का हो चुका होता है। इन लोगों का समस्या समाधान करने का मन नहीं है, नहीं तो एक दिन का काम है। हम लोग, ग्राम का नाम खड़सरा है और बहुत पुराने जमाने से, जब कहीं पुल पुलिया नहीं था, उस समय से रेलवे ट्रैक के नीचे से आदमी पतला संकरे रास्ता बना के उसी रास्ते से गुजरता था। अभी क्या हो गया है कि वहाँ जो नया रेलवे का जो लाइन बिछा है, तो 5 लाइन हो गया। पहले 2 लाइन था, अब 5 लाइन हो गया है। तो उसमें क्या है कि बच्चों को पार करने में साल में, तो वो खरसरा का मैटर है, खरसरा गांव का, तो 4-5 मतलब साल में तो बच्चे मतलब कि कट जाते हैं हर साल। तो मातम का माहौल रहता है हमेशा। लोगों के घर से बच्चा जब निकलता है तो एक डर टाइप का बना रहता है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा घटना दुर्व्यवहार न हो जाए। तो कल वहाँ के लोगों ने वोट मत बहिष्कार करने का ऐलान किया था। हम लोग भरपूर कोशिश किए जाके वहाँ के लोगों को समझाए बुझाए, और लोगों को कहना था कि अभी जितने यहाँ से आज़ादी के बाद प्रतिनिधि आए, सबसे हम लोगों ने निवेदन किया। बीजेपी सरकार रही, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे अश्विनी चौबे जी, उनका भी लोग नाम लिया। MLA रहे, विधायक वहाँ सुधाकर जी का लोग नाम लिया, फिर उसके बाद जगतानंद सिंह का भी नाम लिया। जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि थे सबको लोगों ने अवगत कराया। लेकिन गूंगी बहरी सरकार में उन लोगों का आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है।
मैं वहां जाकर के माननीय जिलाधिकारी से बात भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, आपका हम सहयोग करेंगे। मेरा यह निवेदन रहा कि उसको जल्द से जल्द काम लगाया जाए। अगर काम नहीं लग पाता है तो मैं जनता के सहयोग से, वहाँ की जन समस्याएं हैं, क्योंकि सरकारें जनता के लिए बनती हैं, आम आदमी के लिए काम करने के लिए। जब आम आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो हम उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करेंगे। नहीं जाकर पीड़ित परिवार से भी हमने मुलाकात किया। मातम देखने के बाद में तो भाई सबके जिसके पास जो दर्द पीड़ा रहता है उसका दर्द उसी को समझ में आता है। इसके बारे में क्या कहना है, ज्यादा कहना है। भारत आजादी के बाद से लगातार कितने नेता मंत्री आए और गए, लेकिन कोई भी वहां एक रेलवे लाइन है, नीचे पुल है, अंडर पुल से पास करते हैं लोग और बहुत ही कम स्पेस है फर्श से पुल का। लेकिन बड़ी मुसीबत के बाद लोग पार करते हैं। और उन लोग का कहना था कि ना तो कोई नेता इस पर ध्यान दिए, कई बार आवेदन दिया गया लेकिन कोई सुना नहीं। अब मैं यहाँ वोट बहिष्कार करने वाला हूँ, वहाँ का जनता का कहना था। इस पर जन स्वराज के उम्मीदवार सुशील सिंह गए और जनता से रूबरू हुए और आश्वासन दिया। साथ ही साथ वहाँ के डीएम से बात किया और बात करने के बाद आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा पहले मैं ओवर ब्रिज बनाऊंगा। इसी के साथ सभी जनता को आश्वासन दिया और कहा कि इस बार जिताइए, उसके बाद मैं यहाँ का समस्या को हल कर दूंगा। तो दिखाया मैं किस तरह से सुशील कुमार वादे किए और वादे करने के बाद अब क्या आगे करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।